आज से 2000 साल पहले इज़राइल देश में कलवरी की पहाड़ी पर मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटी है। आपको पता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ? कलवरी के पहाड़ी पर परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया। लेकिन उस असहनीय पीड़ा के बीच भी यीशु ने 7 ऐसी बातें कही जो प्रेम, क्षमा और उद्धार का एक महिमामय योजना है। आइए आज हम उन 7 वचनों की गहराई को समझते हैं। उन 7 वचनों को हम जान लेते हैं। क्या आपको पता था कि 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरते समय 7 वचनों को कहा था जो आपके जीवन को बदल सकता है और आज तक लोगों के जीवन को बदलता रहा है। क्या आप उन 7 वचनों को आज सुनना चाहते हो? तो अपने दिल को खोल कर रखिए, क्योंकि यीशु के मुंह से निकला हुआ वो वचन आज भी जीवित है और आज भी वो आपके जीवन को बदल सकता है। आज भी उसके वचन आपके पापों को क्षमा कर सकता है। आज भी उसके मुंह से निकला हुआ वचन आपको चंगा कर सकता है। आज भी वो आपके रास्ते को बदल सकता है। आज भी वो आपको एक नया आशा दे सकता है और वो जरूर देगा। यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण को त्यागने से पहले जो बहुमूल्य वचन कहे थे, क्या आप उन वचनों को सुनने के लिए तैयार हो? जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे, परमेश्वर आपको निश्चय छुएगा और परमेश्वर की जो उद्धार की योजना है वो आपके जीवन में आएगा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं परमेश्वर के वचन को। यीशु के क्रूस के ऊपर जो 7 अंतिम वचन थे, उसमें से जो पहला वचन है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब लोग उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे थे, उन्हें कीलों से ठोक रहे थे, उनकी बदनामी कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे, तब उन्होंने बदला नहीं मांगा बल्कि उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर। ये वचन हमें सिखाता है कि मसीह जीवन का आधार बिना शर्त क्षमा करना है। तो दोस्तों, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और यीशु ने उनको सताने वालों को क्रूस के ऊपर क्षमा किया। वैसे ही हमें भी एक दूसरे को और हर किसी को क्षमा करना है। यीशु मसीह का दूसरा अंतिम वचन था, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अपने अंत समय में भी यीशु एक पापी को बचाना चाहते थे। ये हमारे लिए आशा है कि चाहे हम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, चाहे हमारा जीवन कितने ही पापों से भरा क्यों ना हो, जब हम पश्चाताप करेंगे तो एक क्षण में हमें महिमामय मसीह के करीब में ला सकता है। दोस्तों, हमें परमेश्वर के सिंहासन के पास ला सकता है। दोस्तों, हमें पापी से धर्मी बना सकता है। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पापियों के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु मैं इससे प्रसन्न होता हूं कि पापी अपने मन को फिराए और अपने सारे पापों से पश्चाताप करे और एक नया जीवन को जिए। अब बढ़ते हैं यीशु के तीसरे वचन की तरफ। हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। अपने प्रिय चेले की तरफ देखकर यीशु ने कहा, देख ये तेरी माता है। यीशु ने मरियम और अपने प्रिय चेले यूहन्ना को एक दूसरे की जिम्मेदारी सौंपी और ये वचन परिवार के प्रति प्रेम और कलीसिया के भीतर एक दूसरे की देखभाल करने का एक संदेश देता है। यीशु ने कहा कि जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, वैसे ही तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। और परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि तुमने मुझसे पहले प्रेम नहीं किया, परंतु पहले मैंने तुमसे प्रेम किया। तो दोस्तों, सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। चौथा वचन जो यीशु ने कहा क्रूस के ऊपर, मेरे परमेश्वर तूने मुझे
क्यों छोड़ दिया? इस क्षण यीशु ने पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया था और यीशु ने महसूस किया कि परमेश्वर का त्यागना, परमेश्वर का अलगाव, परमेश्वर से दूर किया जाने का पीड़ा उसने हमारे लिए सहा ताकि हम परमेश्वर से अलग ना हो। दोस्तों, बाइबल कहता है कि यीशु धर्मी होकर भी हमारे लिए पापी बना, हमारे लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ा, हमारे लिए उसने हमारे पापों का दंड सहा और हमारे लिए वो परमेश्वर से अलग होने का दर्द को सहा ताकि हम कभी परमेश्वर से अलग ना हो। दोस्तों, पाप भयंकर है तो जल्दी से जल्दी पश्चाताप कर लो। पांचवी बातें जो यीशु ने कही क्रूस के ऊपर वो ये है कि मैं प्यासा हूं। ये वचन यीशु की पूर्ण मानवता को दर्शाता है। वो हमारे दुखों और शारीरिक कष्टों को समझते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं उन्हें सहा है। दोस्तों, आपको पता है कि जब यीशु चलते चलते एक कुएं के पास रुक गए थे तब वहां पर एक स्त्री आई थी। तो यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला। उसने कहा कि तू यहूदी होकर एक सामरिया से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोगों से कोई भी संबंध नहीं रखते थे। तो यीशु ने उससे कहा कि जो तुझसे पानी मांगता है अगर तू उसे जानती तो तू उससे पानी मांगती थी। यीशु ने कहा जो कोई इस जल को पिएगा कुएं का वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, परंतु अनंत काल के लिए उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर प्यासे हुए। दोस्तों, छठवां वचन जो यीशु ने कहा क्रूस के ऊपर पूरा हुआ, यह हार की घोषणा नहीं थी बल्कि जीत का नारा था। उद्धार का कार्य, पाप की कीमत और शैतान पर विजय, सब कुछ पूरा हो गया। दोस्तों, अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं, अब हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, अब हमें और बीमारी में रहने की जरूरत नहीं है, अब हमें और आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें विजय मिली है यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिया, जिन्होंने क्रूस के ऊपर हमारे लिए विजय को हासिल किया, जिन्होंने क्रूस के ऊपर हमें नया जीवन दिया, जिन्होंने क्रूस के ऊपर शैतान के सर को कुचल दिया, शैतान के ऊपर विजय हुआ। तब यीशु ने कहा पूरा हुआ, यानी हम आनंद के साथ में परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। सातवां और आखिरी वचन जो यीशु ने क्रूस के ऊपर कहे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अंतिम सांस तक यीशु को अपने पिता के ऊपर भरोसा था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपना जीवन और अपना अंत परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमें किसी भी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना रहने के लिए। आगे क्या होगा इसकी भी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यीशु ने कहा कि डरो मत, क्योंकि तुम्हारे सर के एक एक बाल गिने हुए हैं। और यीशु ने यह भी कहा है कि मैं अच्छा चरवा हूं। और यीशु ने यह भी कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। गुड फ्राइडे केवल दुख का दिन नहीं है, बल्कि उस महान बलिदान का दिन है जिसने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। क्या आप उस प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार है? दोस्तों, क्या आप परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के एकलौते पुत्र को अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा रहकर मैं खटखटाता हूं। यीशु आपके दिल के दरवाजों को भी इस समय खटखटा रहा है और वो चाहता है कि आप उसके लिए अपने दिल के दरवाजों को खोल दें। यीशु ने कहा था कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, ये गुड फ्राइडे को आप किस तरह मना रहे हो? क्या आपको परमेश्वर का वचन और उसका संदेश समझ में आ गया है? क्या आपको ये वचन और ये संदेश अच्छा लगा? आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग भी यीशु के उन अंतिम
क्रूस के ऊपर कहे गए वचन को सुने समझे, तो आप इन वीडियो को, इन वचन को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर और भी परमेश्वर के अद्भुत वचन शेयर किया जाएगा दोस्तों। हो सकता है आने वाले समय में हम आपके साथ में कुछ भविष्यवाणी को भी शेयर करें और कुछ टीचिंग को शेयर करें और बहुत सारे गलत शिक्षाओं का हम यहाँ पर खंडन करने वाले इसी चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो गुड फ्राइडे का जो संदेश है, इसको कभी मत भूलिए। यही आपके जीवन में लगातार जय को लाता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद करते कि आपने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए इस धरती पर भेजा। हम विश्वास करते कि उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया, उसने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर उसने दर्द को सहा, ताकि हमें दर्द से, पीड़ा से, आंसुओं से, बीमारी से, शैतान के बंधन से, जादू टोना तंत्र मंत्र से छुटकारा दे। और उसने शैतान को क्रूस के ऊपर हराकर हमें विजयी जीवन दिया है। हम धन्यवाद करते कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमारा उद्धार किया है। फिर एक बार मैं आपसे गिड़गिड़ा कर विनती करता हूँ, परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे नया जीवन दे, मेरे जीवन को बदल दे, मुझे आशीष दे। हे प्रभु परमेश्वर, इस प्रार्थना को मैं मेरे उद्धारकर्ता मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत सारी बधाई हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लिए लगातार प्रार्थना कीजिए।